हमने सरकार को ये निवेदन किया था कि ओबीसी के इस राजकीय आरक्षण को संरक्षण देने के लिए सरकार एक टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दे। हर डिस्ट्रिक्ट का एम्पिरिकल डेटा सरकार इसको कलेक्ट करे और इसके आधार पर एफिडेविट कोर्ट में करे। पर हम ये मांग रखते हैं, हमने कहा, इस मांग को बहुत बार चर्चा हुई पर सरकार ने इस बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया। उल्टा सरकार के जो मंत्री हैं वो ही कह रहे हैं हम मोर्चा करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, जबकि मंत्रियों को निर्णय करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। और हमने ये सरकार को जब मांग की, सरकार का प्रतिसाद इतना सकारात्मक न होने के वजह से हमने अब रास्ते पर उतरने का निर्णय ले लिया है। और इसलिए चक्का जाम 26 जून को, जो हमारे छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन है, उस दिन हम पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम करने वाले हैं। ये एक सिंबॉलिक आंदोलन होगा ओबीसी की मांग को रखने के लिए। पर दुर्दैव से अभी निर्णय आया है कल शाम को कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं। जो धुलिया, नंदुरबार, ये 5 जिले हैं, उनके चुनाव और पंचायत समिति के उपचुनाव, जिसको ओबीसी के आरक्षण के बिना ये चुनाव होने वाले हैं। तो हम इस बारे में भी हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में इस बारे में न्याय मांगेंगे। जब तक एम्पिरिकल डाटा और पूरा अभ्यास कर ये एफिडेविट नहीं सरकार दे देती, तब तक चुनाव को पोस्टपोन करना चाहिए हमारी मांग। देखिए, सरकार एक टास्क फोर्स गठित कर सकती है और एक टाइम बाउंड कार्यक्रम कर सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक टास्क फोर्स का इमिटेशन होगा, जो राज्य स्तर पर हो, वहीं डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो, वो वहाँ से पूरा डेटा लेकर उस पर निर्णय कर सकती है। उसके लिए सरकार को 2, 3, 4 जो भी महीने का वक्त चाहिए वो तय करे और उस समय तक चुनाव ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हम तो चुनाव ना हो इसलिए कोर्ट में जा ही रहे हैं। मैंने सरकार को भी विनती की है कि क्योंकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं चुनाव नहीं होने चाहिए, तो आप राज्य सरकार भी चुनाव के आयोग को बोल सकती है कि चुनाव आगे करे। ये बहुत प्रीमेच्योर होगा अभी कुछ कहने के लिए। बीएमसी के चुनाव अभी आने वाले हैं, उसमें क्या गणित होता है, क्या अलायंसेस हैं, उसके ऊपर बाकी की चीजें हैं। तो ये बहुत प्रीमेच्योर है चुनाव के बारे में कहने के लिए। तैयारी कैसी है कांग्रेस? तैयारी तो हमारी जोर शोर से है। हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और शायद मुंबई की जनता भी अभी क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां लोग व्यक्त नहीं होते, हर रोज बहुत व्यस्त रहते हैं, तो जरूर चुनाव महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से व्यक्त होंगे। तो अलायंसेस क्या होंगी, गणित क्या रहेंगे, उसके बाद बाकी सब चीजें तय होंगी। तो ये बहुत प्रीमेच्योर। बीएमसी में आपका मेयर होगा कि नहीं? हम जब लड़ेंगे तो हम मेयर बनाने के लिए लड़ेंगे, जरूर होगा। मेरी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से खुद शरद पवार साहब ने ही प्रतिक्रिया दे दी है कि ये मीटिंग उनकी कुछ और कारण थी। तो ये उनकी प्रतिक्रिया ही बहुत ही इम्प्रेसिव है, उन्होंने अपने आप ही वो कहा है। पवार साहब की मीटिंग को हल्के में ले रही हैं आप? देखिए, मैं क्योंकि इसका अभी कोई प्रयोजन नहीं है, ना कोई ऐसा भविष्य में कोई ऐसा माइलस्टोन है जिसके वजह से कोई किसी को भयभीत होने की जरूरत हो। और दूसरी बात, हमारी इतनी क्लियर मेजॉरिटी है केंद्र में कि आज तो हमारी सरकार को कोई डिस्टरबेंस होने का कोई कारण नहीं। और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है लोगों का, ये बढ़ता ही जाएगा अगले। तो हमको उस बारे में कोई थ्रेटन फील नहीं हुआ है। ये बैठक से ज़रूर अटेंशन उनको मिला है, पर उन्होंने भी यही कहा है कि उनका कोई ऐसा इसमें विषय नहीं था। और कोई हो भी तो भी हम बिल्कुल इस भयभीत होने का या उसमें असर हम पर कुछ होने का कारण नहीं।